एक्सरसाइज 5.4 का ये रहा 44वां प्रश्न, जिसमें हम लोग 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो लेते हैं पहला प्रश्न। 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योग 3n + 8 अनुपात 7n + 15 के अनुपात में है, तो उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न से दिया है Sn1 यानी पहला जो समांतर श्रेणी उसे Sn1 से सूचित कर रहे हैं, दूसरा समांतर श्रेणी को हम Sn2 से सूचित कर रहे हैं, बराबर प्रश्न में अनुपात में इसे 3n + 8/7n + 15 के रूप में दिया हुआ है। तो हमें निकालना है पहला 12वां पद यानी 12(1) बटे दूसरा 12वां पद यानी T12(2) इस तरह सूचित करते हुए इसे हम इस तरह सूत्र पर लिख सकते हैं। A1 पहले 12वें पद के लिए प्रथम पद A1 प्लस n-1 यानी 12-1 इंटू D1 कॉमन डिफरेंस, इसे पहले समांतर श्रेणी के लिए लिखा, और बटे उसी तरह प्रथम पद A2 और प्लस 12-1 इंटू D2 करते हुए इसे फाइनली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी A1 + 11 D1 और बटे A2 + 11 D2। अब हम यहाँ Sn1 का सूत्र रखते हैं, Sn का सूत्र, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 और बटे इसका भी n का वैल्यू वही हो जाएगा, n/2 ही होगा, और 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 बराबर हमें अनुपात में 3n + 8/7n + 15 दिया हुआ है। अब हम इसे अगले स्टेप में n/2 और n/2 को समान संख्याएं काट सकते हैं, तो हमारे पास संख्या बच गया 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 बटे 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 इक्वल टू 3n + 8/7n + 15। अब हमें 12वें पद को ज्ञात करना है, तो इसका दुगुना में से 1 कम कर देते हैं, इनका मान 12 दूनी 24 होता है। तो हम यहाँ n बराबर 1 कम करके 23 रखते हैं। 23 रखने पर सभी में इसी तरह का हम n का वैल्यू रखते हैं, यानी यहाँ 2A1 प्लस n का मान 23 रखे और -1 इंटू D1 बटे 2A2 प्लस 23 -1 इंटू D2 किए, बराबर यहाँ 3 गुने 23 किए इनके जगह, प्लस 8 बटे 7 गुने 23 किए और प्लस 15 किए। इस तरह का हम इसका वैल्यू रखने के बाद इसे अगले स्टेप में हल करते हैं, यानी 2A1 प्लस 23 में से 1 गया, तो हमारा बच गया 22 D1। उसी तरह नीचे भी हो जाएंगे 2A2 प्लस 22 D2 इक्वल टू 23 में 3 से गुना किया, 23 तिया 69 और प्लस 8 बटे 23 में 7 से गुना किया, 7 के 1 हासिल 2 7 14 2 16 161 और प्लस 15। अब हम इसे जोड़ देते हैं, यहाँ हम कॉमन लेते हैं 2 और 22 में, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारा A1 प्लस 11 D1 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ भी नीचे कॉमन लिया, A2 प्लस 11 D2 कॉमन हो जाएंगे। इसी तरह इसे जोड़ दिया,
9 8 17 के साथ हासिल 1 6 1 7 77 161 और 15 को जोड़ेंगे 176। अब हम यहाँ 2 और 2 को काट दिए। यहाँ हम इसे 11 से काटेंगे 11 7 77 और यहाँ 16, इसे हम 7/16 भी लिख सकते हैं। अब A1 + 11 D1 हमने T12 1 का वैल्यू निकाला था ऊपर, यहाँ हमें निकालना था। यहाँ हमने T12 1 और T12 2 का वैल्यू A1 11 D1 है, A2 + 11 D2 है और इसी का वैल्यू हमें यहाँ निकालना था। इस तरह हम यहाँ इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी T12 1 बटे T12 2 = 7/16, जिसे हम 7:16 भी लिख सकते हैं। और ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह प्रश्न 44 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 44 का ये रहा। दूसरा प्रश्न, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग 5n+4 अनुपात 5n+6 के अनुपात में है, उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। यह भी उसी तरह का प्रश्न, यानी हमें दिया हुआ है Sn1 यानी पहले श्रेणी का मान, Sn2 दूसरे श्रेणी का मान बराबर 5n+4/9n और +6। तो हमें साबित करना है, तो हमें निकालना है, साबित नहीं निकालना है 18वें पदों का अनुपात, जिसे हम T18 यानी प्रथम श्रेणी का और दूसरा का समांतर श्रेणी का T18 2 से सूचित किया। यहाँ N1 और N2 हम दो समांतर को सूचित कर रहे हैं, पहले समांतर को N1, दूसरे समानांतर श्रेणी को N2। उसी तरह पहले 18वें पद के संख्या को 1 और दूसरे 18वें पद का अनुपात को हम इस 2 से सूचित कर रहे हैं। और यह इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इसे हम A1 + n-1 इंटू डी के रूप में, D1 के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, A + n-1 इंटू डी के रूप में। इसी तरह A2 + 18 - 1 इंटू D2 करेंगे, जिसे हम हल करते हैं तो A1 + 17 D1, उसी तरह A2 + 17 D2, यह हमें लाना है। अब हम उसी तरह इसे हल करते हैं, यानी हम इसे सूत्र पर रखते हैं तो हो जाएगा n/2 N1 को रख रहे हैं n/2 2A1 + n-1 इंटू D1 बटे, इसी तरह हम इसे n/2 करेंगे, Sn2 को इस तरह लिखेंगे 2A2 + n-1 इंटू D2 बराबर हमारे पास 5n + 4/9n + 6 के रूप में अनुपात में दिया हुआ है। अब हम इसे n/2 और n/2 को यहाँ से हम काट सकते हैं। हमारे पास संख्या बच गया 2A1 + n-1 D1 और बटे 2A2 + n-1 इंटू D2 = 5n + 4/9n + 6। अब हमें 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, तो हम 18वें पद के अनुपात को ज्ञात करने के लिए n का मान 18 दूनी 36 में से 1 कम रखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे अब n बराबर 36 में 1 कम, यानी 35 रखने पर
हमारा समीकरण इस तरह का हो जाएगा 2a1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू D1 बटे 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू D2 और राइट हैंड साइड वाले संख्या 5 इंटू n की जगह हमने 35 रखा प्लस 4 किया। इसी तरह 9 इंटू 35 किया n की जगह और प्लस 6 किया। अब इसे अगले स्टेप में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2a1 प्लस 35 में से 1 गया तो 34 D1। इसी तरह नीचे भी 2a2 प्लस 34 D2। अब हम इसे गुना करते हैं 35 में 5 से तो हमारा संख्या 5 25 के 5 हासिल 2 5 15 2 17 175 प्लस 4। उसी तरह 35 में 9 से गुना किया 9 5 45 के 5 हाथ में 4 9 27 और 4 31 315 प्लस 6। अब हम इसमें से 2 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या a1 प्लस 17 दूनी 34 यानी 17 D1 बचेंगे। उसी तरह नीचे वाले संख्या का भी हम 2 कॉमन लिए a2 प्लस 17 D2 बचे बराबर 175 में हम 4 को जोड़ देंगे 179 बटे 315 में 6 जोड़ देंगे 321। अब हम यहाँ से 2 और 2 को काट देते हैं a1 प्लस 17 D1 का मान हमने T18 बटे T18 2 के रूप में लाया है। अब 169 बटे 321 इस तरह लिखते हुए इसे हम अनुपात में 179 अनुपात 321 भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 44 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।